में शांति नहीं होती और आज भी इसका परिणाम अफगानिस्तान में हो रहा है। जानते हो वहां पे कोई प्रजातंत्र नहीं है। आज भी किसी एक मुस्लिम को कहे ISI उसका कब्जा है और तब से लेकर आज तक वो कभी शांति रह के नहीं सकती, क्योंकि ये सत्पुरुषों के श्राप हैं, बगैर सिद्ध हुए नहीं रह सकते। ये जो अशांति में फैली पड़ी है ना कांधार में, वो इसी वजह से फैली कांधार। तो उन्होंने सपने में कहा, भांजे इस श्री कृष्ण का लेकर क्या करोगे? युद्ध में हथियार चाहिए, सेना चाहिए, युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है। और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा डर हमें एक था कि उनके पास सुदर्शन चक्र है। वो इतना ताकतवर हथियार है कि वो चाहे तो 1 या 100 सेना को खत्म कर सकता है। अब कन्हैया ने वचन दे दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए सिद्ध हो गया कि सुदर्शन का प्रयोग करने वाले हैं नहीं। और जब यही हथियार नहीं उठाएंगे तो हमें हराने वाला कौन है? इसलिए तुम श्री कृष्ण से अक्षौणी सेना मांगो। अक्षौणी सेना दुर्योधन ने मांग ली और अर्जुन के हिस्से में मेरे कन्हैया आ गए और उनके सारथी बनकर आए। ये बात वो भूल गए कि जिसका गढ़वाला तो भगवान श्री हरि हो, उसे भला कोई हरा सकता है। परंतु हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि के चातुर्य से इस प्रकार का विवेचन करते हैं कि अधिकतम से अधिकतम बुद्धि लगाते हैं और फिर मार खा जाते हैं, अपने डोर हरि के हाथ नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी गलती हम जीवन की यही है और यही गलती दुर्योधन ने की थी। जब दोनों सेनाओं के लिए युद्ध क्षेत्र का चयन हुआ कि कुरुक्षेत्र में यह युद्ध होगा, तो युधिष्ठिर से महाराज मेरे कन्हैया कहने लगे, बड़े भैया युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता। यदि आप कहो तो एक बार फिर से कौरवों से बात की जाए, आधा राज्य ना सही थोड़ा हिस्सा में प्रदान कर देंगे। तो युधिष्ठिर तो सत्यवादी धर्मात्मा थे, बोले गोविंद जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपना निर्णय लें, और अगर आधा हिस्सा साम्राज्य को हमें ना दे तो कोई बात नहीं, हम 5 भाई 5 गांव को लेकर गुजारा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कुछ रह गया था बाकी? तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, वैसे यही बात हम भी आपको कहना चाहते थे। बोले जैसा आप निर्णय करोगे वो हमें स्वीकार है। तो कन्हैया वहां पर पहुंचते हैं, परंतु वो ठुकरा देते हैं कि हम 1 इंच भी जमीन अपने पांडव भाइयों को नहीं देंगे। इसके बीच में विदुर जी की कथा आती है, वो कथा हम कल कहेंगे। तो जब इस प्रकार से उन्होंने मना किया तो कहने लगे, दुर्योधन तुमने युद्ध का केवल नाम सुना है, युद्ध देखा नहीं है। युद्ध केवल 2 शब्दों का कोई छोटा सा खेल नहीं है, जो बहुत बड़ी त्रासदी है। ये साधारण बात नहीं है। तुम्हारे एक निर्णय से लाखों घर उजड़ जाएंगे, लाखों माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, लाखों माताओं की कोख उजड़ जाएगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि ये युद्ध की जो स्थिति बनी है, ये केवल हस्तिनापुर का युद्ध नहीं है, ये विश्व का युद्ध हो रहा है। ये महाभारत का युद्ध है। महाभारत का युद्ध था, जो हमारा अखंड भारत था, वो सारा भारत इकट्ठा होकर इस युद्ध को 2 चरणों में लड़ने के लिए आमने सामने सेनाएं थी। कहने लगे दुर्योधन
तुम समझ जाओ, अन्यथा बहुत बुरे परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। बोले हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं देंगे। और वो युद्ध हुआ, अनेक क्षत्रियों की हानि हुई, जनमानसों की हानि हुई, महाभयंकर युद्ध हुआ था वो। परंतु मेरी गोविंद की कृपा से पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति हुई और कौरवों का सर्वनाश हुआ। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाया गया और जब सम्राट बनाया तो कन्हैया विदा मांगने लगे कि भैया अब हमने काफी दिवस हस्तिनापुर में बिताए हैं, तो अब हमें आज्ञा दो, हम भी अपने द्वारका नगरी को सीखेंगे। और द्रौपदी कहने लगी कि आप तो हमारे परमात्मा हो, मेरे सखा हो, हम आपको कैसे जाने की आज्ञा दे सकते हैं, आपके बगैर तो एक दिन हमसे नहीं किया जाएगा। तो कहने लगे हमारे कुछ दायित्व हैं, निभाने तो हमें पड़ेंगे, इसलिए हमें जाना तो पड़ेगा। सभी से विदा मांगने लगे युधिष्ठिर से कि भैया हमें विदा करो। तो सभी ये कहने लगे आप तो हमारे प्राण हो, हम आपको कैसे जाने दें, आप तो हमारे प्राणनाथ हो, आप तो भगवान हो। तो कहने लगे कि यदि हम भगवान हैं तो हमसे कुछ मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि कुछ देना है कन्हैया तो केवल इतना दो कि जिस सत्यवादिता के लिए मैं जिया सदैव उसी सत्य का पालन करता रहा। कन्हैया ने कहा कि कथा अस्तु। अर्जुन से बोले अर्जुन तुम भी मांगो। बोले तुम मेरे सबसे प्रियतम सखा हो, आपके बगैर मैंने बिल्कुल जीवन नहीं किया, आपके नाम के बगैर आपका जीवन, मेरा जीवन मैंने जिया नहीं। तो हे गोविंद इतनी कृपा करना कि मैं कभी आपका सुमिरन ना भूलूं। भीम ने भी मांगा, नकुल ने भी मांगा, सहदेव ने भी मांगा। अब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने भी कहा कि जो सखा का और सखी का जो भाव आपका और हमारा है वो सदैव बना रहे, और जिस प्रकार से आपने मेरी लाज बचाई उसी प्रकार से सदैव आप स्त्री जाति की लाज बचाए। बोले तथा अब बारी आई माता कुंती। तो माता कुंती से कहने लगे बुआ अब आप भी हमसे कुछ मांग लो, क्योंकि हमारा तो वैसे भी हक है भाई भतीजों का, बहन बेटियों को देने का, तो आज तुम भी हमसे कुछ मांग लो। तो जब ये कहा तो कुंती की आंखों में अश्रु आ गए और अपने साड़ी का पल्लू फैला कर कन्हैया से कहा गोविंद यदि कुछ देना है तो इसे झोले में दुख डालो, मुझे दुख दो। जब ये कहा तो कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए। बोले बुआ जब से हमने होश संभाला है तब से आपका जीवन देखा कभी सुख से नहीं मिलता। तुम्हारा जन्म हुआ तो पिता ने तुम्हें त्याग दिया, महाराज कौनते ने आपका पालन पोषण किया, और ये तो कृपा बड़ी भगवान की कि महर्षि दुर्वासा ने आपको कुछ मंत्र दिए, गलती से आपने उनका आह्वान किया तो कवारी ने पुत्र गोद में आ गया, कवारी के शरण हुआ था। अब समाज की लज्जा से उस पुत्र को त्यागना पड़ा था, दरिया में बहा दिया था। और फिर विवाह हुआ था महाराज पांडु से, हमने बताया कि पीलिया रोग से ग्रस्त था और श्राप ऐसा मिला जो पति सुख नहीं दे सकता था, और एक स्त्री के लिए से वही दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि उसका पति उसके शारीरिक सुख में पूर्ति न कर सके।
उसकी मनोकामना को सिद्ध ना कर सके, किसी तरह से वो जीवन तुमने जिया, महाराज दुर्वासा के मंत्रों का आह्वान कर तुमने पुत्र प्राप्ति तो की, परंतु जीवन को निकृष्ट बना दिया। और जब तुम्हारे पुत्र बाल अवस्था में थे, अब सोच के देखो माताओं, यदि हमारे कोई 1, 2, 4 बालक हों और उनके 100 शत्रु हों जो उन्हें पल पल मारने की कोशिश करते हो, तो एक माता की एक पिता की हृदय क्या बीतती है। हर आदमी अपना दुख सहन कर सकता, परंतु संतान का दुख नहीं सहन कर सकता। बालपन में ही भीम को जहर खिलाती रहती थी। ये तो भगवान की कृपा बनी कि सर्पों ने काट लिया, विष की काट विष होता है, इसलिए जीवन बच गया। कभी लाक्षा में आग लगाई गई। 12 वर्ष का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, और तुम्हारी बहू को भरी राज्यसभा में लज्ज किया गया। आज आप सोच कर देखो, यदि हमारी बहन बेटियों को कोई इस प्रकार से निर्वस्त्र करे और हम कुछ ना कर पाए, इससे बड़ी समेत, इससे बड़ा मरण इस इंसान का हो नहीं सकता। उन मुश्किलों से तुमने अपने हर जीवन में पार पाया, परंतु जैसे जैसे दुख से आपका जीवन बीता, जब अंत समय अब है और अंत समय में भगवान ने आपको खुशी दी, और उस खुशी को फिर दुख में बदल रही हो। उनकी रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया माना कि मैंने जीवन भर दुख मिला, दुख भोगा, परंतु जब मुझमें दुख था तो तुम मेरे पास थी, और जब आज विधाता ने मेरे पुत्रों को सम्राट बना दिया, मुझे राजमाता बना दिया, ये सुख वैभव मुझे प्रदान किया, तो हे कन्हैया तुम मुझे छोड़कर जाने की बात करते हो। इसलिए सुख मेरे कोई काम का नहीं, जो मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले जाए, वो दुख भला जो मुझे मेरे गोविंद की याद दिलाए।